हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलिकॉन एंड कार्बन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। देन सिलिकॉन बेस्ड कुछ कंपाउंड उनकी रिएक्टिविटी को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है आपका यहाँ पे जो सिलिकॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड सिलिकॉन एंड कार्बन बॉन्ड की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें तो ये आपका जो सिलिकॉन हाइड्रोजन सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड होता है ना, वो वीकर होता है, वीकर बॉन्ड होता है देन आपके कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन के। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो हमें पता है कि जो सिलिकॉन कहाँ लाई करता है, कार्बन के जस्ट नीचे, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आपका होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इसकी भी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की भी एंड सिलिकॉन की भी। लेकिन अगर साइज की बात करें तो कार्बन का साइज छोटा है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड देखिए कार्बन कार्बन का, इसका साइज छोटा है। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो होता क्या है, साइज इंक्रीज होने से, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, ये इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो लार्ज मतलब इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वो बॉन्ड क्या है, वीक है। जैसे अगर हमारा बॉन्ड एक छोटा शॉर्टर बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्गर होगा देन लार्जर बॉन्ड से। यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाने की वजह से, ज़्यादा बड़ा बॉन्ड होने की वजह से ये वीकर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन ऑक्सीजन की, सिलिकॉन फ्लोरीन की बॉन्ड की बात करें या फिर सिलिकॉन क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फ्लोरीन या फिर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड क्या होता है, आपका वीकर होता है और ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यानी सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। या फिर सिलिकॉन फ्लोरीन की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है इन कंपैरिजन टू कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे जो सिलिकॉन है एंड कार्बन, तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के कार्बन के कंपैरिजन में सिलिकॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, अगर इन दोनों की बॉन्ड की बात करें तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव और ये होता है डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर रखता है, इसलिए इसका जो बॉन्ड बनाता है ना, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। क्या होता है, सिलिकॉन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रख रहा है। ठीक है, देन कार्बन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट है तो क्या होगा, किससे रिएक्ट करना चाहेगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो ठीक है, ऑक्सीजन के पास, फ्लोरीन के पास या फिर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये इससे रिएक्ट करता है और स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आगे इतना समझ में क्यों होता है, क्योंकि जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका हम अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखें तो इसकी 1.8 है और इसकी 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पास ज़्यादा है, दैट मीन्स इसके पास नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन का जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे कि सिलिकॉन हैव ग्रेटर affinity towards more electronegative atom। ठीक है,
सिलिकॉन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो ज़्यादा क्या करेगा, रिएक्शन बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अब इन तीनों बॉन्ड की बात में ये जो मतलब सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन दोनों से, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, हमारे पास है सिलिकॉन। यहाँ पर लगा हुआ है कोई लिविंग ग्रुप। ठीक है, जैसे लिविंग ग्रुप इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे कराते हैं रिएक्शन कार्बन के साथ भी। यहाँ पे भी है आपका एक्स। ठीक है, लिविंग ग्रुप। इसका रिएक्शन कराएं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे इसका भी रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये सॉरी टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन है तो फिर फेवर क्या होता है, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को फेवर करता है क्योंकि यहाँ पे बनता है टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये बाहर हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाता है। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है, टर्शरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। SN2 रिएक्शन ये शो नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटायन है और हाईली हिंडर्ड हो जाता है ये कार्बन, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक नहीं करता है। टर्शरी कार्बोकेटायन आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सिलिकॉन की, तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है, देखो यहाँ पर आपका SN1 रिएक्शन कराते हैं इधर। SN1 में क्या होगा, सिंपल, ये यहाँ से बाहर होगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और पहले यहाँ से बन जाएगा सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये होगा आपका SN1 रिएक्शन। अगर इसका हम कराएंगे SN2 रिएक्शन तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन कराएंगे तो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, आपका बनाता है यहाँ पे मिथाइल है, ये लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपका बनता है एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, पेंटागोन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट है जो कि। फिर यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है और टेट्राहेड्रल ठीक है, ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट। अब देखो बात आती है SN2 रिएक्शन या फिर SN1 रिएक्शन, दोनों में से फेवर कौन करेगा। यहाँ पे तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका टर्शरी कार्बोकेटायन, तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हिंड्रेंस यहाँ पे कॉज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, SN2 रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो होगा वो फेवरेबल होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलिकॉन पे जनरेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज, सिलिकॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना, तो ये किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने से ज़्यादा बेटर होगा कि ये किसी न किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे, इससे ज़्यादा बेटर ये बॉन्ड बनाएगा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, तो इसलिए ये उतना SN1 रिएक्शन जो होता है वो फेवरेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे SN2 यहाँ पे फेवर्ड होता है, ये वाला रिएक्शन हमारा फेवर करेगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। नेक्स्ट देखो हमारे पास है एनोलेट। एनोलेट का रिएक्शन अगर हम करा दें, ये हमारे पास है एनोलेट। ठीक है, इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं अगर, तो क्या बनता है, ऐसे ही एनोलेट का रिएक्शन हम अगर करा दें SiMe3 Cl। ठीक है, ट्राई मिथाइल सिलाइल हैलाइड से करा दें या फिर इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे ले लें अल्काइल हैलाइड। ठीक है,
यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन इसका करा दे और सेम मेनिलेट का रिएक्शन करा दे ट्राइमेथिल हैलाइड से, तो होगा क्या, देखो ये हमें पता है, यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड इस पर रिएक्ट करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा और हमारा बन जाएगा सिंपल ये, देन यहाँ से लग जाएगा एक R ग्रुप, ठीक है, यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि सिलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से टच करता है, कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड वीकर होता है, तो इसलिए ये अटैक करेगा इस पर और क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से आपका बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा SiMe3, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होगा जब भी आपका सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड गिवन हो और यहाँ पे एनिलेट का हो, तो जो सिलिकॉन है वो ऑलवेज रिएक्ट विथ, ऑलवेज बॉन्ड फॉर्म करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, इस तरीके से रिएक्शन नहीं देगा, इस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें एनिलेट की, इस एनिलेट की बात करें कि क्यों ये सिलिकॉन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर इसका हम HSAB प्रिंसिपल के थ्रू अगर अप्लाई करें तो देखो क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ऐसे इसको हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन आयन है ये आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और ये वाला जो आयन यहाँ बन रहा है ये हार्ड बन रहा है, हार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है सॉफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रोफाइल ये आपका है एक हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है, ठीक है, और सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल HSAB प्रिंसिपल आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि हार्ड बिग साइज यानी लार्ज साइज जिसका होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन किससे करेगा, तो हार्ड का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सॉफ्ट का होता है, तो यहाँ पे भी वही होगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखो सिलिकॉन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल, या फिर अल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कैसे होता है, देखो हमारे पास है कोई भी अल्कोहल, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दें हम SiMe3 के साथ, ठीक है, क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, अटैक करेगा सिलिकॉन पर, यहाँ से Cl बाहर और आपका बन जाएगा SiMe3, ठीक है। और इसका डी प्रोटेक्शन कराना हो, ये था आपका प्रोटेक्शन, ओके। और अगर इसका डी प्रोटेक्शन कराना हो तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे कोई भी फ्लोराइड सोर्स, ठीक है, फ्लोराइड सोर्स आपका हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ लगा है, ये फ्लोराइड सोर्स है, क्या करेगा ये, सिंपल अटैक करेगा। हमने पढ़ा कि सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनता है, तो बन जाएगा फ्लोरीन और सिलिकॉन का बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, वापस से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ये होता है आपका अल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह भी एक्ट करता है आपका सिलिकॉन, ठीक है। इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जो जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन के फॉर्म में या रीजन के फॉर्म में, तो कौन कौन से, देखो ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, प्रोटेक्शन किया गया है इसे सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड से, इसे हम बोलते हैं ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल लगा, ट्राइमिथाइलसिलीन, ठीक है, TMS, OTMS, ये आपका है OTMS, ऐसे ही आपका होता है क्या है ये, टर्टब्यूटेन, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्टब्यूटाइल डाइमिथाइलसिलीन, ROTBDMS, इसको क्या बोलते हैं,
ओ टीबी डीएमएस, इस तरीके से आपको रिएजेंट आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसका मतलब आपका ये होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लगा होगा पीएच ग्रुप, टर्शियरी, ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा टीबी डाइफिनाइल सिलीन। ओके, नेक्स्ट है सिलिकॉन से लगा हुआ है 3 इथाइल ग्रुप, तो ट्राइथाइल सिलीन। ठीक है, ऐसे ही लगा होगा आपका सिलिकॉन से अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आपका आरो ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलीन। ठीक है, TIPS, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलीन। ये था आपका कुछ सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, देखो क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है अल्काइन। ठीक है, अल्काइन गिवन है और गिवन है बेस, यहाँ पे है एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, बेस क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी sp कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। देन ये क्या करेगा, कार्बन आयन अटैक करेगा इस पर, सिलिकॉन पर, और ये Cl यहाँ से बाहर, तो बन जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप में SiMe3। ठीक है, देन आपका फर्दर आपको गिवन है ब्यूटाइल लिथियम, फिर से इसका रिएक्शन करा दिया किसी बेस से, तो क्या होगा, इस बार आपके पास देखो यहाँ पर है हाइड्रोजन, है ना, तो अब कहीं और तो हाइड्रोजन है नहीं, एक यही हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा ब्यूटाइल लिथियम, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दिया है कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा ये, और आपका बन जाएगा यहाँ से एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, इनकी कार्बन SiMe3। ठीक है, आ गए थे समझ में। नेक्स्ट आपको लास्ट दिया है, आपका थर्ड रिएजेंट दिया हुआ है फ्लोराइड सोर्स। ये क्या कराता है, डिप्रोटेक्शन कराता है आपका सिलीन का, तो करा देगा F- है यहाँ पर, ये अटैक करेगा इस पे और ये यहाँ से ले लेगा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हुआ क्यों, देखो ये आपका बन गया प्रोडक्ट B। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या कराया जा रहा है, इस पोजीशन को ब्लॉक कराया जा रहा है, प्रोटेक्ट कराया जा रहा है सिलिकॉन से। ठीक है, देन क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे पर्पसली रिएक्शन जो कराना है इस पोजीशन पे कराना है, इस पोजीशन पे रिएक्शन कराना है, तो अगर यहाँ पर हम सिलिकॉन नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि ये क्या है कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहीं पे लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, रिएक्शन यहाँ कराना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसका डिप्रोटेक्शन करा देंगे। आगे समझ में, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्या है देखो Li प्लस है ना, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बनाएगा यहाँ से आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, एंड देन इससे SiMe3। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएजेंट आपका दिया हुआ है, ये आपका बन गया A, ये पूरा बन गया कंपाउंड A। नेक्स्ट आपको दिया है K2CO3। क्या है इसका स्ट्रक्चर, कैसा होता है K2CO3 का, O- कार्बोनेट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है K प्लस, सिलिकॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाता है ना, तो बस ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पे और ये इसका डिप्रोटेक्शन कर देगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से ये सारा ग्रुप ऐसे ही हो जाएगा, क्या है 1 2 3 कार्बन, देन 4 कार्बन, इसे लगा हुआ है दिस, एंड यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट B। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलिकॉन स्टेबलाइज
पॉजिटिव चार्ज या फिर कैटायन एट बीटा कार्बन। ठीक है, क्या है इसका मतलब देखो, सबसे पहले ये बीटा कार्बन है क्या, तो हमारे पास है इस तरीके से, ठीक है, ये है यहाँ पर लगा हुआ है SiMe3। ठीक है, क्या होगा, ये कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, एंड इसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस रिएजेंट का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करा दें, क्या है ये, एक न्यूक्लियोफाइल एल्कीन है, क्या करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। इसके पास दो पोजीशन है, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए इस वाले कार्बन पे, या फिर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होगा। अगर हमारा इसको लेट से ए पाथ मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या होगा, अगर हम एच से आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कराते हैं, तो क्या बनता है देखो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये कार्बन, ये यहाँ से जुड़ा है SiMe3 और यहाँ पे जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कार्बोक्टेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, तो हुआ यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये है आपका एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक है, और ये है आपका फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है सबसे पहली बात, और फिर ये फिल्ड बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, ऐसे पैरेलल है ना, देखो ये बॉन्ड p ऑर्बिटल और ये वाला p ऑर्बिटल क्या है आपका पैरेलल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा और यहाँ से बन जाएगा प्रोडक्ट जी। ठीक है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अभी Z कैसे बना, अब इसको बताते हैं। पहले देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, होगा क्या कि इसने क्या बोला कि बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सिलिकॉन स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड की फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड बॉन्ड है ये। ठीक है, ये बॉन्ड इसमें अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा, ये होता है। अगर हम इधर से रिएक्शन कराते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे जनरेट हो जाएगा जी, ये, और यहाँ पे है SiMe3। अब देखो ये है बॉन्ड आपका फील्ड वाला कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जिसे इलेक्ट्रॉन देना है, और ये एम्प्टी, तो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर हो गया ये दोनों आपस में। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का पैरेलल रिलेशन बन जाता है, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन होगा। तो जब भी हमारा सिलिकॉन का रिएक्शन करा रहे हैं और कार्बोकेटाइन की बनने की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो ऑलवेज कार्बोकेटाइन बनाएंगे हम सिलिकॉन से के बीटा पोजीशन पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास है, ठीक है, इसके स्टूडियो की बात करते हैं कि हमारा क्या बनेगा। हम क्या लिए, यहाँ पे ट्रांस है ना, ये R ग्रुप और ये सिलिकॉन ग्रुप दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है। देन जब इलेक्ट्रोफाइल का H+ नहीं, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ये। ठीक है, देन यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया SiMe3 और यहाँ पर हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये आपका ऊपर हो गया और ये आपका डैश पर हो गया, चला गया। जब इसको हम रोटेट कराएंगे, रोटेशन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे यहाँ पे है पॉजिटिव, H तो है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डाल देगा और यहाँ से हमारा बन जाएगा E एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक
ठीक है। तो सिंपल क्या है कि जब भी हम सिलिकॉन का बेस्ड कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे ना एल्कीन का, तो क्या होगा आपका, अगर हम यहाँ पे ई एल्कीन लेते हैं तो हमारा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी ई एल्कीन बनेगा। और अगर हम जेड एल्कीन लेते हैं, अगर इसकी जगह पे हम जेड एल्कीन ले लें तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो जेड एल्कीन बनेगा। अगर हम यहाँ पे ये ले लें, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दें किसी इलेक्ट्रोफाइल से तो हमारा बन जाएगा जेड एल्कीन। ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, अल्कीन है, ठीक है। इसको हम विनाइल सिलीन भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये हमारा विनाइल सिलीन क्या होता है, विनाइल सिलीन, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन जो होता है ना, यहाँ पे जुड़ा है ऐसा M3 ना डायरेक्ट, तो ये वाला जो कार्बन होता है इसको विनाइल कार्बन कहते हैं, ठीक है। और विनाइल कार्बन से जो भी जुड़ा है, सिलिकॉन जुड़ा है, तो ये विनाइल सिलीन कहलाता है, ठीक है। तो विनाइल सिलीन का हम रिएक्शन कराते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, ई एल्कीन है, R1 और R2 दोनों क्या है ट्रांस पोजीशन पे, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सिंपली होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऐसा Me3 वाला पोजीशन गेन कर लेता है। तो बस वैसे ही ध्यान में रखिए हम इसको प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, असाइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या देगा, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम क्या करता है, क्लोरीन, इसके पास लोन पेयर है, ये इसको देगा, इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो जिस क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन की इंक्रीज हो जाएगी, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो ये जो है आपका ईजिली इस पर अटैक कर जाएगा और आपका बनेगा यहाँ से, यहाँ पे तो R2 ही रहेगा, ये यहाँ से सारे कार्बन से डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है। ये इस वाले का प्रोडक्ट है और ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या है आपका बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ पे लग जाएगा I, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसी वाली पोजीशन पे आपका सेलाइल ग्रुप है, ठीक है। तो बस इसको हटा करके ये लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्काइन है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसका रिएक्शन कराएंगे हम, तो क्या होगा, हमें क्या करना है कि जब भी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो बीटा पोजीशन पे, ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये आपका बीटा पोजीशन है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये वो कहाँ पे जुड़ेगा, वो इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन से हो गया आपका एक SiMe3 जुड़ा रहा है और दूसरा यहाँ से डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, हाँ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और है। नेक्स्ट क्या होगा, देखो इसके पास है एम्प्टी और ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, यहाँ से बन जाएगा आपका इस वाले कार्बन से कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस वाले रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अराइल सेलेन से हम रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे किस पे, अराइल सेलेन। अराइल सेलेन क्या होता है, हमारे पास है बेंजीन रिंग, इससे लगा हुआ है सिलीन, SiMe ट्राइमिथाइल सिलिकॉन, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें कराएंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर होता है इप्सो अटैक, इप्सो अटैक, ये इप्सो अटैक होता क्यों है, यहाँ पे भी सेम लगता है कि बीटा पोजीशन पे आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब इप्सो पोजीशन कौन सा है, तो देखो हमारे पास है बेंजीन रिंग में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशंस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये आपका ऑर्थो हो जाता है पोजीशन,
ये आपका मेटा होता है, ये आपका पैरा पोजीशन होता है, ठीक है। और जिस पे कोई सब्सटेंस लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन, इप्सो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इस पर यहीं पर आके, इस पोजीशन पे आके अटैक करेगा तो इसको इप्सो अटैक कहेंगे, ठीक है। क्या है, ऐसे अटैक होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक साइड इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, यहाँ पे ऐसा Ame3 है ही, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन हो गया, सिलिकॉन से जिस जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन, एंड जिस इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा के कार्बन पे हमें पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है ताकि ये इसको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। तो बस यहाँ से हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इप्सो प्रोडक्ट, ठीक है। आगे इतना समझ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका अलाइल सेलेन का। अलाइल सेलेन क्या होता है, देखो अलाइल सेलेन क्या होता है, जैसा हमने देखा विनाइल सेलेन ना, ये था विनाइल सेलेन, क्योंकि डबल बॉन्डेड के जस्ट जो कार्बन होता है, डबली बॉन्डेड जो कार्बन होता है इसको विनाइल पोजीशन कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन जो भी बॉन्ड जो भी ग्रुप होगा उसको विनाइल सेलेन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन जुड़ा है तो विनाइल सेलेन बोलेंगे। ऐसे अलाइल पोजीशन क्या होता है, देखो हमारे पास है डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ हो वो होता है अलाइल पोजीशन, ठीक है। ये होता है विनाइल पोजीशन, ये वाला कार्बन विनाइल कार्बन, विनाइलिक कार्बन कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं अलाइलिक कार्बन। तो अलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है सिलिकॉन, ऐसा Ame3 जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कहलाता है आपका अलाइल सेलेन, ठीक है। इसका हम देखते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी को चेक करते हैं कैसे होगा इस पर रिएक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है सिर्फ कि जो भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो कहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ऑलवेज कहाँ होगा, बीटा पोजीशन पे, यानी बीटा कार्बन पे, सिलिकॉन के बीटा कार्बन पे। अब सिलिकॉन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये है अल्फा एंड ये है बीटा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक कराना होगा तो क्या करना होगा हमें, अगर हम बॉन्ड को इस साइड करें, ठीक है, ब्रेक करें तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक हो जाएगा और इस कार्बन बीटा कार्बन पे आ जाएगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही हमें चाहिए कि बीटा कार्बन पे ही हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ से हमारा SiMe3, देखो क्योंकि इन्हें क्या करना है, हमें पैरेलल पोजीशन पे रखना है, ठीक है। इस कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड को और इसके Mg p ऑर्बिटल को ऑलवेज पैरेलल रखना है, तो ये इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डाल देगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है अलाइल सेलेन का। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, अलाइल सेलेन। कैसे अलाइल सेलेन है, ये विनाइल पोजीशन, अलाइलिक पोजीशन से लगा हुआ आपका सिलिकॉन, अलाइल सेलेन। तो कैसे रिएक्शन कराएंगे हम, हमारा बीटा, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन पे होना चाहिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन और यहाँ पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे TiCl4, TiCl4, TiCl4 और TiCl4, इसका यूज़ क्या है, इसका रोल क्या है। तो TiCl4 जो होता है वो एक ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड, ठीक है। इसकी क्या होती है एफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन मतलब इसको मिले, तो कहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखो ग्रुप ऐसे Me(C)2Cl, ठीक है। तो क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर, ये इसे कोऑर्डिनेट कर जाएगा। कोऑर्डिनेट करने से क्या होगा कि ये बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफ़र होगा, है ना, और इसके पास जो लोन पेयर है वो इसको दे देगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका बहुत ही हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो गया, जिससे कि आपका जो भी यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इस पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। TiCl4 का रोल सिर्फ इतना है कि इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ना और इंक्रीज कर दे, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है ना उसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे,
किसी की कोई भी माइनर सा भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाए, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए इस पर रिएक्ट करने के लिए, ये इतना इनफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसके पास जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर ईजिली अटैक कर जाएगा। तो बस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये ऐसे रहेगा। यहाँ से देखो ये वाला कार्बन है ना, और ये इस वाले कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जब भी इस पे यहाँ से बॉन्ड दे देगा अपना, और ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो सिंपली यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड ओ एम ई, यहाँ से डबल ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ओ एम ई, और यहाँ पे लग जाएगा आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से बनता है ये वाला आपका प्रोडक्ट। यहाँ से क्या बनेगा देखो, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड ओ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी TI, इसे TiCl इसे इस ऑक्सीजन से क्या करेगा कोऑर्डिनेट करेगा जी, और भी इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा, इधर जाएगा, ठीक है। ये फिर इधर जाएगा, ये इसका जो सेंटर है यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ज़्यादा हो जाएगा, देन इसका रिएक्शन इस पे हो जाएगा सिंपली बस, और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से इस वाले कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, इससे जुड़ा है आपका ये कार्बन, देन ये कार्बन, एंड इसके बाद डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। नेक्स्ट जब ये वापस आएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा ये, और यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही होगा, ये यहाँ से TI जो है कोऑर्डिनेट कर जाएगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। नेक्स्ट यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे जाके ये जो है डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, ये है जी। देन इस वाले कार्बन से 1 कार्बन 2 कार्बन इससे लगा यहाँ एक OH बॉन्ड लगेगा, 1 कार्बन देन सेकेंड कार्बन, एंड इससे जुड़ा होगा एक OH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया इस वाली का रिएजेंट से। देन यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा R लग जाएगा, R ग्रुप R करके यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये है यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा R ग्रुप, ठीक है। तो ये रहा आपका अलाइल सेलेन का रिएक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, इसको ऊपर लिखते हैं ना, देखिए ये है, ऐसे है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड SiMe3, ये भी आप देखो क्या है अलाइल सेलेन, ये भी है अलाइल पोजीशन पे सेलेन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है SnCl4, ठीक है। ये भी क्या है क्लेविस एसिड है, ये कोऑर्डिनेट कर जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है इससे, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसके पास डबल बॉन्ड है, सॉरी इसके पास लोन पेयर है, ये इधर ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड O के साथ Me, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये SiMe3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला अल्कीन अटैक करेगा इस पे, ये इधर हमारे पास बन जाएगा साइक्लिक कंपाउंड OMe, ठीक है। ये हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा SiMe3, और इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड इधर का ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा आपका ये बॉन्ड इधर आ जाएगा ऐसे, और फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे OMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक।